अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से अक्सर मुख्तलिफ वीडियोस लेकर मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो स्पेसिफिकली किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा नया ऑर्डिनेंस, एक ऐसा नया कानून है या ऐसा नया अपडेट आया है जिससे ना सिर्फ ये कि बहुत से प्रोजेक्ट्स का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत से इन्वेस्टर्स का भी अपना मुस्तकबिल, उनकी इन्वेस्टमेंट का मुस्तकबिल इस ऑर्डिनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिसेंटली एक हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से एक नया ऑर्डिनेंस पास किया। इसके ऊपर पहले भी काम होता रहा है। 2010-2013 से पहले यही था कि जो अर्बन डेवलपमेंट है और जो रूरल डेवलपमेंट है, यानी कि जो देही इलाके हैं या जो दूसरे गैर देही इलाके हैं, उन दोनों की डेवलपमेंट के अपने अपने अलग पैरामीटर्स थे और उसकी अलग अलग अथॉरिटीज़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर जो देही इलाके थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर आते थे, और उसके मुकाबले में जो शहरी इलाके थे या जो उन्होंने अपने एक तरीक़ाकार के तहत एरियाज़ मार्क किए हुए हैं, वो एरियाज़ RDA के अंडर आते थे। जब से ये नया अपडेट आया है, जब से ये नया आप इसको कानून कह सकते हैं, जब से ये नया ऑर्डिनेंस आया है, अभी हालांकि इसका नोटिफिकेशन बाकायदा कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स को नहीं पहुंचा, लेकिन चूँकि ये मार्केट में आ गया है, इसकी एक धूम है, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ भी इसके ऊपर बात कर रही हैं। मुझे इसके ऊपर सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे बहुत से लोगों ने इसके ऊपर सवालात भेजे, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो आज की जो वीडियो है वो सारी की सारी इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस ऑर्डिनेंस, इस नए कानून या इस नए नोटिफिकेशन के बारे में है, जिसमें अर्बन और नॉन अर्बन एरियाज़ की जो क्लासिफिकेशन है उसको अलग कर दिया गया है। बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो RDA के अंडर से निकल कर अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास चले गए हैं, और इसी तरह से बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं लाहौर की अगर बात की जाए तो वो LDA से निकल कर, क्योंकि पंजाब का पूरा है ये कानून, तो LDA से निकल कर वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को चले गए हैं। इसके बारे में मुझे बहुत से सवालात किए गए, मैंने उसमें से कुछ सवालात उठाए हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, चूँकि उन सवालात में क्योंकि सवाल करने में भी ये खूबी होती है कि बाद सवाल इतना अच्छा होता है कि उसका जवाब देकर बहुत से बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। पहला सवाल जो हमें पूछा गया वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है नादिर बंगश साहब का, और UAE से वो कहते हैं जी कि हमने ये सुना है कि एक नया कानून आ रहा है, मैं ऑलरेडी पिंडी में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उन्होंने मुझे बहुत सी सोसाइटियों के नाम भेजे हैं, खा वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, खनियाल होम है, चाहे रूरल इनक्लेव है, या इसी तरह से और मज़ीद कुछ सोसाइटियाँ हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्या ये सोसाइटीज़ अब RDA के अंडर से निकल कर तो चली जाएंगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर। इसी तरह से हमें और बहुत से सवालात हैं। पहले हम इस सवाल का जवाब दें कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये यकीनी तौर पर ऐसे एरियाज़ में हैं कि जो एरियाज़ देही इलाकों में आते थे, इनका जो एरिया है वो डेफिनेटली जिन प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया है, मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है कि कौन कौन से इलाके, लेकिन ये जो 4-5 प्रोजेक्ट्स आपने जिनका पूछा है ये डेफिनेटली आगे चलकर देही इलाकों में जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो आपने ही साथ ये पूछा हुआ है कि इसका मकसद क्या था, क्यों ये नया लांझा शुरू किया गया है, यानी कि उनका मकसद कहने का ये है कि क्यों एक नया मसला खड़ा कर दिया गया। मेरे नज़दीक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि PTI की गवर्नमेंट है इस वक्त, वो देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी बल्दियाती इलेक्शन जो है सर पे हैं। मेरे ख्याल में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए और उसके साथ साथ अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, लोगों को उनके मसाइल हल करते हुए नज़र आएँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है ये बल्दियाती इलेक्शन इस गवर्नमेंट के लिए, हमेशा हर गवर्नमेंट के लिए अहम होते हैं, बहुत अहम हैं। और एक और पॉइंट अगर आप देखें तो 2018 से RDA ने कोई भी नया NOC नहीं दिया। मैं सिर्फ पिंडी की अगर बात करूं, चूँकि आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली पिंडी के हवाले से है, तो 2018 से NOC कोई नया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, लोग देखते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी देख रही है, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लाखों लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे उनका मुस्तकबिल जो है वो रुका हुआ होता है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया है और अब अर्बन और नॉन अर्बन इलाकों की तकसीम कर दी गई है, और वापस 2010 और 2013 की लिमिटेशंस को जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो RDA है चाहे वो LDA है, उसको वहाँ तक महदूद कर दिया गया है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मजबूत किया जाए। सियासी फ़ैसला मैं इसको नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में हर गवर्नमेंट ही अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए
कोई ना कोई काम करती है, अगर वो काम किसी तरीके से लोगों के मसाइल हल कर रहा हो तो वो ज़रूर उसको सराहना चाहिए। अगला सवाल जो है जी वो हमें इरम का है। वो पूछती हैं मिस इरम, सोसाइटीज़ विद NOC का क्या होगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने किया है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कि कैपिटल स्मार्ट सिटी गो के देही इलाके में आता है लेकिन ऑलरेडी NOC उसके पास है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। मैं किसी एक प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक जिक्र नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल आपको ये बताता चलूँ कि चाहे वो लाहौर स्मार्ट सिटी हो, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, जो प्रोजेक्ट भी देही इलाकों में आते हैं या वो उन एरियाज़ में आते हैं जो इन अथॉरिटीज़ के अंडर से निकल जाएंगे, RDA हो, LDA हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो वाली फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। उन्हें बता दिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट हमसे NOC ले चुका है, इतना डेवलप कर चुका है, इतना बेच चुका है, तो आपको इस सिलसिले में कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास मुकम्मल NOC अथॉरिटीज़ से मौजूद हैं उन सोसाइटीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला सवाल आपका ही है मिस इरम के सोसाइटीज़ विदाउट NOC का क्या होगा। अच्छा, ये अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जिन सोसाइटीज़ के पास NOC नहीं है और अगर उनका NOC मौजूद है, इस वक्त उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनकी एप्लीकेशन किसी इदारे के पास है, चाहे वो RDA है चाहे LDA है, तो उसका क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर मैं आगे चलकर डिटेल में आपको बताता हूँ कि उनका अब क्या होगा, उसका क्या प्रोसीजर है और उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा RDA या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी। अगला सवाल है जी RDA CDA जो है इस बारे में, RDA या LDA, CDA तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद में है, RDA और LDA जो है उसकी तरफ से इसके बारे में फ़िलहाल कोई बात नहीं की। देखिए ये बातें जो है वो आम लोगों से तो फ़िलहाल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इसके ऊपर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएंगे और फिर उसके साथ आगे चल के उनको बताया जाएगा। जितनी भी अभी मेरे ख़्याल में हमें समझने की ज़रूरत ये है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो मार्केट में तो आ गया है, मीडिया में तो आ गया है, लेकिन अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये तमाम तर स्टेक होल्डर्स को पहुंचा भी नहीं। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात करें, चाहे वो RDA की बात हो, चाहे CDA की बात हो, आई डोंट थिंक कि वो NOC जो ये चीज़ें हैं, जो NOC के प्रोसीजर्स हैं नए, ये सारे के सारे इनको पहुंच चुके होंगे। तो गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है, अभी सिर्फ सिग्नेचर हुआ है या अभी सिर्फ इसके ऊपर एक ऐलान हुआ है, तो वी नीड टू वेट फॉर दैट। तो मिस इरम का सवाल है जी कि सोसाइटीज़ विदाउट NOC का क्या होगा। सोसाइटीज़ विदाउट NOCs का मेरे नज़दीक ये होगा कि जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो एक अलग कैटेगरी है, जिनकी एप्लीकेशन अभी तक नहीं है RDA के पास या LDA के पास, उनका एक अलग कैटेगरी है। जिन लोगों की एप्लीकेशन तो पेंडिंग है, ऑटोमेटिकली उनकी एप्लीकेशन वो मुतल्लिका इदारा, चाहे वो RDA हो चाहे वो CDA हो, वो उठाकर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भिजवा देगा और एक लेटर वो डेवलपर को भी लिख देंगे कि भाई फर्दर आप अब इनसे डील करें, अब आपके मामलात इनके हाथ में हैं। अब जिन सोसाइटीज़ ने अभी तक NOC अप्लाई नहीं किया हुआ और वो देही इलाकों में आ गए हैं, मेरे ख्याल में उनको भी कोई परेशान होने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट्स बाकी RDA के पास होती हैं, LDA के पास होती हैं, उसी तरह से रिक्वायरमेंट्स होंगी। ज़ाहिर है आपको लैंड की ओनरशिप दिखानी पड़ेगी, कॉम्पैक्ट पीस है ये दिखाना पड़ेगा, आपको LOP लेना पड़ेगा, आपको ज़ाहिर है वासा की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे फ्लडिंग के हवाले से देखना पड़ेगा कि लैंड फ्लडेड तो नहीं है। ये सारे मामलात क्लियर करेंगे तो ही NOC मिलेगा। क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ यहाँ जिक्र करता चलूँ, बग़ैर किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लिए, बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी चीज़ें चल रही हैं और इनके शायद पुराने लेटर्स भी मुझे कुछ शेयर किए गए। मैं किसी भी प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल में जो पुराने लेटर्स हैं या जो पुरानी चीज़ें हैं वो अब यहाँ पे शायद कारामद नहीं होंगी। आपको अब जाकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पहले RDA से अपना NOC अप्लाई किया हुआ था या LDA से अप्लाई किया हुआ था और अब अचानक ये नया कानून आ गया है, तो अब इस फाइल को दोबारा वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होगा। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक प्रोजेक्ट को खुदा न खास्ता कोई नाकाम करना है या किसी एक प्रोजेक्ट का अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव मार्केटिंग है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब जो प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं है, जैसा कि लाहौर स्मार्ट सिटी है या कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जिनके पास NOCs मौजूद हैं RDA से और LDA से, और अगर उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनके केसेस में चीज़ें बड़ी आसान होंगी। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अभी प्रोसेस में था, उसको मेरे ख्याल में अपनी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से क्लियर
करनी पड़ेंगी और वहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, जैसा कि मैंने कहा, लैंड वेरिफिकेशन का, LOP का, वासा का, फ्लड रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें। अब पहले वाले लेटर्स की क्या वैल्यू है, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी अरशद दावड़ साहब का UAE से, कि फिर बहुत सी सोसाइटियाँ हैं जिनके पास पहले लेटर्स मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के। जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो वाले खतूत आपने देखे हैं, मेरे ख्याल में आप उन खतूत का जिक्र कर रहे हैं जब उन लोगों ने RDA से अपना NOC अप्लाई किया था, तो उस वक्त RDA ने उस इलाके की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ये पूछा था कि क्या आपको इस सोसाइटी या इस इलाके में इस हाउसिंग पे कोई एतराज़ात तो नहीं है। अब उस लेटर का मतलब NOC ही है, लेकिन ये वाला NOC नहीं है कि जिसके ऊपर आप पूरी पूरी सोसाइटी बना सकें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज देखें उस वक्त जो लेटर दिया गया होगा मुख्तलिफ सोसाइटियों को, वहाँ पे बेशुमार सोसाइटियाँ हैं, लाहौर में भी बेशुमार सोसाइटियाँ हैं, रावलपिंडी में बेशुमार सोसाइटियाँ हैं, शेखुपुरा में कुछ प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र से गुजरे हैं, उनको वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से लेटर्स दिए गए हैं कि इस इलाके में अगर हाउसिंग स्कीम आती है तो हमें इस पर कोई एतराज़ात नहीं है। वो लेटर्स जो हैं वो मुकम्मल हाउसिंग सोसाइटी का NOC नहीं है। वो लेटर्स जो हैं उस वक्त LDA को भेजे गए थे ये कहने के लिए कि इस एरिए में, इस रोड के ऊपर अगर ये वाली सोसाइटी आ रही है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो उन सोसाइटीज़ को अब जो है जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जाकर जो फुल NOC है उसके लिए अगेन उनके तमाम तर प्रोसीजर, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी चीज़ों को पूरा करके अपने प्रॉपर NOCs लेने पड़ेंगे। प्रोसीजर के ऊपर तो आपको ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही डिटेल में बता सकती है। एक सवाल प्रोसीजर के बारे में भी आया हुआ है। आई होप आप अपनी नई हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्लान नहीं कर रहे। अगर आप 1 या 2 प्लॉट या 10 प्लॉटों के इन्वेस्टर्स हैं तो आप प्रोसीजर की इतनी टेंशन ना लें। प्रोसीजर ज़ाहिर है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान होंगे, जो ज़िम्मेदार लोग होंगे, उनको बता दिया जाएगा। एक सवाल स्पेसिफ़िकली 1-2 सोसाइटियों के बारे में आया हुआ है। मैं सोसाइटियों का यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, नाम नहीं लूँगा। और आपका क्वेश्चन ये है कि ये सोसाइटियाँ देही इलाकों में आती हैं, आपने बताया था। अब इनका NOC ऑलरेडी हमने सुना था कि होने वाला है RDA से। अब इनका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ये तो मैं जो बात पहले कर चुका हूँ उसको रिपीट करने वाली ही बात है। जिन सोसाइटियों का NOC RDA के पास अप्लाई हुआ है, वो फाइल्स वहाँ से उठाकर RDA या LDA या जो भी इदारा होगा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भेज देगा, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको उन डेवलपर्स को, उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करेगा कि देखें ये चीज़ें हैं, ये वाले मामलात आपने पूरे करने हैं, ये वाली चीज़ें आपने क्लियर करनी है, तो आपको आपका NOC मिल जाना है। तो उसमें मेरे ख्याल में एज ए इन्वेस्टर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिस सोसाइटी का आप चाह रहे थे दावड़ साहब, वही बात है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये गुड न्यूज़ है। ओवरऑल मेरा एंड के ऊपर, बिफोर आई क्लोज द वीडियो, मेरा ओवरऑल थोड़ा सा तजज़िये की एक आदत है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तौर पे भी वीडियो को थोड़ा सा सेल्स की पिच से अलग रख कर मैं एक वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों के काम आ सके, जो जनरली इन्वेस्टर्स के काम आए, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हैं या नहीं हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाहे RDA हो, चाहे कोई और अथॉरिटी हो, पाकिस्तान में NOC लेना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। और जब से ये गवर्नमेंट आई है हमने ये फील किया है। मैं इस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन मैं हकीकत बात करना चाह रहा हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने एक कोशिश की है कि ये मामलात को, डॉक्यूमेंटेशन को, प्रोसीजर्स को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें, थोड़ा आसान बनाएं। तो मेरे ख्याल में अगर हम अच्छी होप रखें इस पूरे सिस्टम से, तो आई पर्सनली बिलीव कि ये जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये तमाम तर इन्वेस्टर्स के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए और बिलखसूस हमारे पाकिस्तान की हाउसिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।